अगर हमने इसको 5 ईयर में किया तो 5 ईयर के अंदर देखें यहाँ पर जो है वो सेंटा हेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिसंबर के अंदर जाग जाता है, तो उसके बाद बाकी सब पूरे ईयर जो है वो सो जाता है। तो ये देखिए पूरे साल ये डेड था यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर ये दिसंबर के अंदर जो है वो नवंबर दिसंबर में जो है वो एक्टिव हो जाता है, उसके बाद वापस डेड हो जाता है। जबकि जो है वो आपके पास जो हेड जो है वो पूरे साल जो है वो चल रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने हेड करना है तो हेड को सेल करना है तो वो आप पूरे साल तो सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेंटा हेड को सेल करना है तो वो सिर्फ डेफिनेटली आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन दिनों में नवंबर और दिसंबर में ही सेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ओवर ऑल द ईयर जो है वो कोई सेल नहीं होगी, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अहमद जमशेद, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा गूगल ट्रेंड्स के बारे में कि गूगल ट्रेंड्स हमारी प्रोडक्ट रिसर्च में, हमारी प्रोडक्ट हंटिंग में किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हम गूगल ट्रेंड्स को किस तरह से जो है वो अच्छी तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, उनको किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, प्रोडक्ट रिसर्च, अमेजॉन, ईबे, फ्रीलांसिंग के हवाले से वीडियोस लाता रहता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ये दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल होता है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च की बात करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की बात करते हैं, एज वेल एज किसी ट्रेंड फाइंडिंग की बात करते हैं, तो लोग जो है वो टूल्स की तरफ चले जाते हैं, टूल्स को इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे जंगल स्क्वाड हो गया, हीलियम 10 हो गया, कीपा हो गया, या फिर मर्चेंट वर्ल्ड हो गया। इसी तरह से जो है वो बहुत सारे टूल्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से। तो लोग सबसे पहले जो है वो टूल्स की तरफ जाते हैं, टूल्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। ज़ाहिर तौर पर टूल्स उनको एक्यूरेट रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन ये कि जब टूल्स के ऊपर ज़्यादा काम करने के बाद वो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आते हैं, बहुत से लोग तो गूगल ट्रेंड्स को इतना तरजीह नहीं देते। पहली बात है, ठीक है, वो ये समझते हैं कि बस प्रोडक्ट को अगर टूल्स ने रिजल्ट दे दिए तो बस वही बिल्कुल सही है उनके लिए, तो विच इज़ नॉट करेक्ट। इसकी वजह ये कि देखें गूगल ट्रेंड मोस्ट रिलायबल सर्च इंजन है। गूगल तमाम डेटा जो है वो लाइव जो है वो हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है तमाम पीसी से, जो भी हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। इवन अगर आप अपने मोबाइल में डेटा सर्च कर रहे हैं, एज वेल एज अपने पीसी में, स्मार्टफोन में, किसी भी चीज़ में आप डेटा को सर्च करते हैं, गूगल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो गूगल उस डेटा को एनालाइज कर रहा होता है और अपने डेटाबेस में सेव कर रहा होता है कि लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स गूगल के पास जा रही होती हैं। इसी तरह से जो है वो जो लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, ज़ाहिर तौर पर सर्दियों के मौसम में लोग जो है वो जैकेट्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ शॉर्ट्स। तो शॉर्ट जो है वो गर्मियों में यूज़ करने वाली चीज़ है, तो सर्दियों में तो कोई उसको नहीं ढूंढेगा। इसी तरह से ट्रेंड्स जो होते हैं वो सीजन के साथ साथ चेंज भी हो जाते हैं। तो हमने तो अगर प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सीजनल हो या अनसीजनल हो, या फिर बिल्कुल जो है वो ओवरऑल टाइम में जो है वो कंसिस्टेंट रहे। तो इस तरह की प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए गूगल ट्रेंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हम गूगल ट्रेंड्स को एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं, ज़ाहिर तौर पे बिल्कुल फ्री टूल है, एज वेल एज जो है वो इसमें का डेटा जो है इतना हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मोस्ट रिलायबल डेटा सोर्स है गूगल की एट द मोमेंट, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आज हम गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करते हुए किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज जो है वो बेस्ट विनिंग प्रोडक्ट जो है वो हम गूगल ट्रेंड्स के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो उसका डेटा हम अपने टूल्स में डाल के इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ईजिली जो है वो हम एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चले मैं आपको गूगल ट्रेंड में लेके जाता हूँ और वहाँ से जाके हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद जो है गूगल ट्रेंड्स का कीवर्ड जो है वहाँ पे लिख देना है। गूगल ट्रेंड्स का जैसे हम कीवर्ड लिखेंगे तो वहाँ ड्रॉप डाउन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, ठीक है। इसी तरह से देखें गूगल ट्रेंड्स यूके, गूगल ट्रेंड्स API, गूगल ट्रेंड्स 2021, गूगल ट्रेंड प्रोफाइल। तो आपने देखना है कि हम अभी तो सिर्फ और सिर्फ गूगल ट्रेंड्स को ही देख रहे हैं, उसके बाद हम फिल्टर जो है वो उसमें जाके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली बस गूगल ट्रेंड को निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड पे हमने क्लिक कर दिया, गूगल ट्रेंड के बाद यहाँ से जो है वो ये खुल गया है। अब यहाँ पे देखें गूगल ट्रेंड जो हमें पहले ही जो है वो सर्च टाइम कुछ दे रहा होता है कि सबसे पहले जो है वो टेलर स्विफ्ट को लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ज़ाहिरी तौर पे शी इज़ अ फेमस आर्टिस्ट, फेमस सिंगर, तो उसको जो है वो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और इसी हिसाब से जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप है, उसके ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा हाइप हैं, ठीक है। किम कार्दाशियन एवरीबडी नोज। इसी तरह से जो है वर्ल्ड कप के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। फुटबॉल इस ट्रेंडिंग में है, इसी तरह से अमेरिकन फुटबॉल तो ऑलवेज ट्रेंडिंग में है। अब हमने क्या करना है कि जिस भी नीश के अंदर हमें जाना है, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स में जाना है, इसी तरह से जो है वो हम अगर किसी फॉर एग्जांपल आउटडोर में जाना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटडोर,
ठीक है। तो आउटडोर में जैसे ही हम आउटडोर लिखेंगे यहाँ पे, तो आउटडोर के बाद जो है हमें यहाँ इसी तरह से जैसे ही हमने इसको ड्रॉप डाउन किया, ड्रॉप डाउन करने के बाद आपने इस चीज़ को नोट किया कि यहाँ पर आपके पास जो है वो मोस्ट रिलेटेड सर्च टर्म दे रहा है इस हमारे जो है वो कीवर्ड से रिलेटेड। तो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड हमारा हमने क्या लिखा था, आउटडोर। तो आउटडोर में क्या होता है कि आउटडोर में फॉर एग्जांपल आउटडोर एंटरटेनमेंट भी शामिल होती है, इसी तरह से आउटडोर जो है वो एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि कॉफ़ी टेबल जो है वो इसका 60% ट्रेंड जो है वो अप हुआ है अभी रिसेंट टाइम में। तो ये ट्रेंड्स जो होते हैं वो कंट्री के हिसाब से और टाइम जोन के हिसाब से भी चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि देखें एक कंट्री के अंदर एक कोल्ड चल रहा है, एक कंट्री के अंदर जो है वो अभी समर चल रहा है। तो जब ज़ाहिरी तौर पे एक जब कंट्री में सर्दी है और एक कंट्री में जो है वो गर्मी है, तो आउटडोर जो है वो गर्मी वाले लोग कंट्री में जो है वो ज़्यादा इस वक्त जो है वो लोग उसको सर्च कर रहे होंगे, उसका ट्रेंड चल रहा होगा। इसी तरह से अगर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इंडोर वाली चीज़ें ज़्यादा चल रही होंगी, क्योंकि लोग जो है वो बाहर नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस वक्त मैं यूके में हूँ तो ये मुझे यूके के ट्रेंड्स दे रहा है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके वर्ल्ड वाइड भी कर सकता हूँ, या फिर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के ट्रेंड्स भी यहाँ से ले सकता हूँ। अब यहाँ से ये कह रहा है कि आपको जो है वो उसको चेंज करके फॉर एग्जांपल जो है हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम चले जाते हैं किसी भी कंट्री में, आप चले जाएँ यूनाइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आपको किस तरह से वो आप जो है वो उस चीज़ को फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको ये कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में जो है वो इस वक्त आउटडोर जो है वो एक्टिविटीज़ की जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आउटडोर की, उनका ट्रेंड जो है वो इस वक्त जो है वो 50 के करीब है। फॉर एग्जांपल अराउंड 50 है। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी कोई भी ट्रेंड्स होते हैं, जितने वो ज़्यादा 100 से के करीब होते हैं वो बेस्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो वो लो होते जाते हैं 100 से, वो उनकी डिमांड जो है वो इस वक्त ज़्यादा कम हो रही है। तो 50 का मतलब है कि ये 50 से स्टार्ट हुआ है और ये जो है वो ऊपर 100 पे गया है तकरीबन ये मई में, उसके बाद ये नीचे आया है अभी, उसके बाद जो है वो वापस 50 पे आ गया है, ठीक है। अब लास्ट जून 2020 में इसकी जो है वो जो नंबर था वो 48 पे था। अगर हम गूगल ट्रेंड्स की बात करते हैं तो गूगल ट्रेंड में जो अच्छा ट्रेंड होगा वो हमेशा जो है 25 मार्क्स से हमेशा ऊपर ही होगा, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी ट्रेंड्स बढ़ेगा तो वो 100 के करीब जाने लगेगा। इसी तरह से जो जब ट्रेंड गिरने लगेगा तो उसकी ज़ाहिर नंबर घटने लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो मैं आउटडोर की जगह जो है वो यहाँ पर कोई और वर्ड चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटडोर की जगह जो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सांता हैट। तो सांता हैट जो होता है वो तो क्रिसमस प्रोडक्ट होती है, तो ज़ाहिर तौर पे क्रिसमस के वक्त ही लोग यूज़ करते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को जो इस वक्त डालेंगे, लाइक क्रिसमस तो जा चुकी, तो इससे हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इसका ट्रेंड इस वक्त क्या होगा। डेफिनेटली इसका ट्रेंड मेरे हिसाब से तो बिल्कुल डेड होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको हम सर्च करके। तो आपने एक चीज़ को नोट किया कि ये पूरा साल जो है वो डेड था यहाँ, ठीक है। तो इसका कोई ट्रेंड नहीं था। ज़ाहिर तौर पे कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई वास्ता ही नहीं है पूरे साल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किसी भी महीने में कौन पहनेगा सांता हैट, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब एक सांता हैट जो है वो उसकी यहाँ से जो है वो तकरीबन जो है वो अक्टूबर से जो है वो परचेजिंग शुरू होती है उसकी, लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद दिसंबर में ये पीक पे आ जाता है और यहाँ पे दिसंबर 19 के बाद से जो है ज़ाहिर तौर पर जितने भी लोग थे वो अपने सांता हैट जो है वो परचेज़ कर चुके थे ज़ाहिर तौर पे, और उसके बाद जो है वो फिर इसको ये फाइल डाउन करता है और ये सिर्फ और सिर्फ ये 26 दिसंबर के बाद जो है वो 2 जनवरी के ऊपर बिल्कुल आके डेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये पूरा साल में सिर्फ और सिर्फ ये एक महीना भी नहीं चलता है, ठीक है। लाइक अक्टूबर एंड नवंबर समझ लें आप तकरीबन। इसी तरह से इन ट्रेंड्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं किसी भी दूसरे ट्रेंड्स के साथ, या किसी भी दूसरी प्रोडक्ट के साथ, या किसी भी दूसरे कीवर्ड्स के साथ। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे देखिए कंपेयर का यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप हैट जो है उसको जो है वो टी शर्ट के साथ कंपेयर कर लें आप, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जो है वो हैट और टी शर्ट जो है वो उनको किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है, लोग उसको किस तरह से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ट्रेंड नज़र आएंगे, एक ब्लू में और एक रेड में। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये ब्लू वाला जो है ज़ाहिर तौर पे हमारे पास जो था वो ये था, ठीक है, हेड का था, और इसी तरह से जो है वो टी शर्ट जो है वो यहाँ पर रेड में है। तो आपने ये चीज़ नोट की कि ओवर द ईयर जो है वो 5 ईयर्स के टाइम में जो है वो यहाँ पे यूएसए के अंदर टी शर्ट का ट्रेंड जो है वो ज़ाहिर लो है, लेकिन ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट होना भी ज़रूरी है किसी भी एक चीज़ का। अब लेकिन ये कि 25 से ब्लो ही चल रहा है यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसको जो है वो 12 मंथ का कर देते हैं चेंज करके, तो ये ट्रेंड हमें शो कर रहा है कि कितने लोग
इंटरेस्ट ले रहे हैं टी शर्ट्स के अंदर और कितने लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं हैट्स के अंदर। तो नॉर्मली आप ये देखें यहाँ पर कि ऑलमोस्ट जो है वो 25 लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ट्रेंड्स को इस तरह से ले लेते हैं कि आउट ऑफ 100 पीपल जो है वो 25 लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं टी शर्ट्स के अंदर, जबकि जो है वो ओवर 75 लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं हैट्स के अंदर। तो इसका मतलब है हेड जो है वो इस वक्त पॉपुलर कम्युनिटी है, ज़ाहिरी तौर पे लोग ज़्यादा जो है वो हेड को सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर। हमें गूगल डेटा जो है हमें लाइव डेटा इस वक्त दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम कंपेयर भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स, ज़ाहिरी तौर पे हम 2 प्रोडक्ट के अंदर डिसीजन बनाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट करूँ या ये वाली प्रोडक्ट करूँ। अगर ये प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ तो इसका ट्रेंड जो है वो कितना चेंज होगा। तो ज़ाहिर है इस वक्त की कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। तो यहाँ पर टी शर्ट्स की जगह मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सेंटा हेड लिख देते हैं, ठीक है। तो सेंटा हेड लिख देते हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल हेड और एक सेंटा हेड। तो दोनों के दरमियान आप कंपैरिजन करके देख लो। तो ये तो बिल्कुल देखें सेंटा हेड तो बिल्कुल रेडी चल रहा है इधर, ठीक है। इसको मिसाल के तौर पे 12 मंथ की जगह 12 मंथ में ही लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। तो लाइक इवन हम इसको जो है वो 5 ईयर करके देख लेंगे, ठीक है। अगर हमने इसको 5 ईयर में किया तो 5 ईयर के अंदर देखें यहाँ पर जो है वो सेंटा हेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिसंबर के अंदर जाग जाता है। तो उसके बाद बाकी सब पूरे ईयर जो है वो सो जाता है। तो ये देखिए पूरे साल ये डेड था यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर ये दिसंबर के अंदर जो है वो नवंबर दिसंबर में जो है वो एक्टिव हो जाता है, उसके बाद वापस डेड हो जाता है। जबकि जो है वो आपके पास जो हेड जो है वो पूरे साल जो है वो चल रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने हेड करना है तो हेड को सेल करना है तो वो आप पूरे साल तो सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेंटा हेड को सेल करना है तो वो सिर्फ डेफिनेटली आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन दिनों में नवंबर और दिसंबर में ही सेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ओवर ऑल द ईयर जो है वो कोई सेल नहीं होगी, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। 26 दिसंबर के बाद बिल्कुल ये एकदम ड्रॉप डाउन हुआ और बिल्कुल यहाँ पे डेड हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे जो है वो 7 नवंबर से लेके जो है वो 26 लाइक 19 नवंबर तक, तकरीबन ये 1 महीने से ऊपर का टाइम है, वन मंथ एंड लाइक कपल ऑफ वीक्स में भी। तो इसका मतलब है कि हमने इन चीज़ों को भी देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है, या अगर आपने कोई सीजनल लॉन्चिंग करनी है या कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने जो है वो स्पेसिफिक आपके पास है और आप सिर्फ इन 2 महीने में ही बेचना चाहते हैं। तो आपके पास अगर सेंटा हेड है और आप चाहते हैं कि आप सेंटा हेड बेचें, तो आपके पास ये पूरा एक विंडो है इतनी 1.5 महीने की। तो इस 1.5 महीने में जो है वो आपने जितनी सेंटा हेड बेच सकते हैं बेचें, उसके अलावा फिर पूरे साल आपके नहीं बिकने वाले, ठीक है, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं किसी को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप मिसाल के तौर पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि गुड ट्रेंड्स किस तरह हम देख सकते हैं। तो गुड ट्रेंड्स को देखने के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी को देखना है हमें, कि लोग जो है उसको रेगुलरली सर्च कर रहे हैं, उसको रेगुलरली उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली जो है वो लोग उसको देख रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, या उनका इंटरेस्ट उसमें जो है वो लोगों का इंटरेस्ट उसमें लगा हुआ है, उससे हट नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल ये ले लें, मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन ले लें, ठीक है। मोबाइल फ़ोन अगर मैं लिख दूँ और इसको यहाँ पे सर्च करूँ और मैंने अभी कंट्री यूनाइटेड स्टेट ही लगाई है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट में देखें इसका इंटरेस्ट मोबाइल फ़ोन का कितना है, ये देखें बिल्कुल कभी डाउन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी 75 से तो बहुत ही कम डाउन हुआ है। यहाँ पे आगे जो है वो अभी तकरीबन 53 पे आया। ये भी थोड़ा इसमें डिप इसलिए नज़र आ रहा है कि ज़ाहिरी तौर पे अभी क्रिसमस के वक्त लोगों ने अपने ज़्यादा सारे पैसे जो है वो खर्च कर चुके हैं, वो उनके पास अभी ज़्यादा इतने पैसे नहीं कि मोबाइल फ़ोन में वो स्पेंड कर सके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है इज़ एक्सपेंसिव कमोडिटी दीज डेज। क्योंकि कोई भी अच्छे फ़ोन की बात करता है, अगर सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, तो ज़ाहिरी तौर पर उसके लिए भी तकरीबन $500 to $1000 का बजट होना लाजमी है। तो इसलिए जो है वो लोग ज़ाहिर है उन्होंने अपनी स्पेंडिंग ऑलरेडी कर दी है क्रिसमस के वक्त, तो अभी उनमें इतना अभी उनके पास बजट नहीं है कि वो अच्छे फ़ोन्स को अफोर्ड कर सकें, इसलिए थोड़ा अभी यहाँ पे ट्रेंड में डिप नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये ट्रेंड का इसका ट्रेंड हमेशा 50 से तो ऊपर रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको लगा लें तो तकरीबन ये 71 इसका लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है। इसी तरह से इसको मज़ीद फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे जो है वो 12 मंथ से चेंज करके हम यहाँ पे 7 डे, 1 मंथ या फिर 90 डेज़, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि यार 90 डेज़ में उनका क्या इंटरेस्ट रहा है लोगों का, और जो है वो लोग जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो उसको सर्च कर रहे हैं, इस पर क्या ट्रैफिक चल रही है। तो आप इसको यहाँ से 90 डेज़ करके चेक कर सकते हैं कि 90 डेज़ में ये वो ज़ाहिरी तौर पे ये वो डे बाय डे और इन अ फ्यू वीक्स टाइम क्या फ्लक्चुएशन रही है। तो उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये हमेशा यहाँ ऊपर ही रहा है, ठीक है। ये 45 से कभी नीचे आया ही नहीं, तो 25 से नीचे नहीं है, 45 इज़ अ गुड ट्रेंड, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज़ अ गुड ट्रेंड। अब इसी तरह से इसकी कंट्री को हम चेंज करके जो है वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसको पाकिस्तान लिखा और पाकिस्तान के बाद मोबाइल फ़ोन का ट्रेंड चेक किया, तो मोबाइल फ़ोन का ट्रेंड जो है वो यहाँ पर जो है वो डाउन था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अप हो गया। आप यहाँ ये सिर्फ 90 डेज़ का ट्रेंड दे रहा है। अगर इसी को जो है वो मैं यहाँ पर ओवरऑल जो है वो 12 मंथ का ट्रेंड कर दूँ, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड जो है वो वी कांट से इट्स अ बैड वन, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है वो बिल्कुल
जो इसकी बॉटम लाइन है वो भी 29 ही है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ एक मौके पे आया वो, उसके अलावा जो है वो अभी भी ट्रेंड इसका देखिए यहाँ पे ऊपर ही जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो 64 के ऊपर, तो इसका मतलब है 64 इज़ अ गुड ट्रेंड है। तो ओवरऑल जो है वो कभी भी 25 से नीचे नहीं आया है ये। तो ट्रेंड्स जो है वो इस तरह से हम देख सकते हैं। एज वेल एज जो हमने एक चीज़ को नोट करना है कि सीजनल प्रोडक्ट्स अगर हमने करनी है तो सीजनल प्रोडक्ट को फाइंड करने का बेस्ट वे बिल्कुल ये है कि गूगल ट्रेंड्स के, जो गूगल ट्रेंड आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा देता है कि उस ट्रेंड, जैसे मैंने आपको अभी सेंटा हेड की एग्जांपल दी कि सेंटा हेड जो है वो बिल्कुल हमें एक कर्व दे रहा था, एक पीक दे रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की कि इस चीज़ को आप अवेल कर सकते हैं इस टाइम को, ठीक है। इसी तरह से अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो अब मैं कुछ और कीवर्ड डाल के देखता हूँ कि उससे हम किस तरह से जो है वो डेटा ले सकते हैं जिसमें वेरिएशन आ रही हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो जैकेट ले लें, लेदर जैकेट ले लें, ठीक है। अगर हम लेदर जैकेट की बात करते हैं तो लेदर जैकेट देखें पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल ट्रेंड डाउन ही है ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़ाहिरी तौर पे इतनी गर्मी होती, कौन पहनेगा लेदर जैकेट जून जुलाई में, पागल ही होगा कोई। लेकिन यहाँ पर उसके बाद अगस्त के बाद यहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद जो है वो सर्दी स्टार्ट होती है, तो ट्रेंड हल्के हल्के चेंज होता है, लोग जाते हैं ढूंढते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है लोग, अब ज़ाहिरी तौर पे लोग गूगल के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी तो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है ना आजकल, तो लोगों का इंटरेस्ट होता है कि गूगल के अंदर देखते हैं भाई लेदर जैकेट कहाँ पे सस्ती मिल रही है, कहाँ अच्छी मिल रही है, किस मार्केट में मिल रही है, कहाँ पे ऑफर्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको गूगल आपको डेटा दे रहा है, गूगल आपको बता रहा है कि ठीक है लोग जो है पाकिस्तान में लेदर जैकेटें ढूंढ रहे हैं इस वक्त, तो तुम्हारे पास है तो तुम बेचो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आके यहाँ पे इसकी पीक आ गई, यहाँ पे देखें इसके बाद 24 अक्टूबर के इसके बाद पीक आई, फिर डिप डाउन हुआ यहाँ पे, उसके बाद जो है वो दिसंबर में भी जा रहे हैं, सर्दी डिपेंड करता है कि ज़्यादा एकदम सर्दी बड़ी होगी तो लोगों ने दोबारा लेदर जैकेट ढूंढनी शुरू कर दी और ये 100 पे पहुँच गया, विच इज़ हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में लेदर जैकेट की डिमांड जो होती है वो दिसंबर के वक्त ज़्यादा होती है। ज़ाहिरी तौर पर दिसंबर में सर्दी पड़ती है, तो एक आध महीना ही होता है जिसमें ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उसके वक्त जो है वो ज़ाहिरी तौर पे लोग इसी तरह की चीज़ें, सर्दियों वाली चीज़ें ढूंढते हैं। यहाँ पर कंट्री को यूनाइटेड स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर टी शर्ट का देखें कितना अच्छा ट्रेंड है इस वक्त। तो टी शर्ट जो है वो ओवरऑल, जैसे मैंने आपको कहा था, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, टी शर्ट तो आप सब ने ही पहननी होगी, ठीक है। चाहे वो घर में पहने या बाहर भी उनको पहनेंगे तो वो टी शर्ट पहन के जैकेट पहनेगा ना, बगैर टी शर्ट के तो जैकेट नहीं पहन लेगा, तो टी शर्ट तो उसको चाहिए होगी। तो इसका मतलब है टी शर्ट जो है वो हमेशा जो है वो एज ए विनिंग प्रोडक्ट। तो हमने अगर किसी ने टी शर्ट करनी है, वो बोलता है मैं तो टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो इजीली जो है वो टी शर्ट के बिजनेस में जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल पूरे साल ही जो है वो लोग इसमें ज़ाहिरी तौर पे इसकी परचेजिंग कर रहे हैं, इसको सर्च कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने हमेशा ये भी देखना है कि ट्रेंड तो अच्छा है लेकिन कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। आपके पास बड़े बड़े ब्रांड जो है वो इवन जो है वो स्पोर्ट्स ब्रांड हो गया, नाइकी हो गया, और जो है वो एडिडास हो गया, इसी के साथ साथ जो है वो नेक्स्ट हो गया, ठीक है, या बड़े बड़े ब्रांड जो हो गए, लिवाइस हो गया, तो ये भी अपनी टी शर्ट्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं। तो इतने बड़े ब्रांड्स के साथ जो है वो कम्पीट करना इट वोंट बी ईजी फॉर यू गाइस इस वक्त, राइट। तो आपने हमेशा ये भी देखना है कि उस मार्केट के अंदर है कौन। तो प्रोडक्ट तो आपने रिसर्च कर ली, लेकिन जब प्रोडक्ट सेल करने से पहले कि जो है वो आपने ये देखना होगा कि वो प्रोडक्ट रिसर्च जो आपने की है वो उसमें आप जा भी सकते हैं, वो आपके लिए सक्सेसफुल होगी या भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप गूगल ट्रेंड्स को इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इजीली जो है वो अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को वो कामयाब बना सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि पहले वो टूल्स में जाते हैं, टूल्स में अपना कीवर्ड डालते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो गूगल ट्रेंड में आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या ट्रेंड है। तो आपने जो है उसको रिवर्सली भी लेके जा सकते हैं, रिवर्सली इस तरह से लेके जा सकते हैं। तो देखें अब यहाँ पर जो है वो टी शर्ट्स, हमने टी शर्ट का कीवर्ड डाला, टी शर्ट के कीवर्ड के डालने के बाद यूनाइटेड स्टेट में भी बोल रहा है कि जो है वो टी शर्ट्स की भी कितनी तरह की जो है वो टर्म्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बोला ड्रेस शर्ट, ठीक है। इसी तरह से जो है वो बोल रहा है कि मशीन प्रेस टॉप टी शर्ट भी चलेगी, पोलो टी शर्ट भी लोग सर्च कर रहे हैं 50%। इसी तरह से आप कंट्री के साथ साथ जो है वो किसी भी नैरो डाउन कर सकते हैं अपनी रिसर्च को किसी भी एक स्टेट के ऊपर या किसी भी एक लोकेशन के ऊपर एज वेल, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ से पाकिस्तान लिख दूँ फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कैसा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको पाकिस्तान लिख दूँ और उसके बाद पाकिस्तान को सर्च करने के बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान को जब हमने सर्च किया तो यहाँ पर जो है वो सिंध के अंदर, ठीक है, सिंध में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो टी शर्ट को लोग सर्च करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो टी शर्ट को पंजाब में सर्च किया जाता है, उसके बाद जो है इस्लामाबाद में सर्च किया जाता है, उसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे लोएस्ट जो है वो टी शर्ट को सर्च किया जाता है। उसकी वजह क्या,
उसकी वजह साफ ज़ाहिर है। देखें खैबर पख्तूनख्वा में तो इतनी सर्दी होती है, वो तो वहाँ ज़्यादा सर्दी का वेदर होता है, एज़ वेल एज़ ये डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर। ज़ाहिर है वहाँ लोग जो है वो शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनते हैं, वहाँ पर वेस्ट कोट्स पहनते हैं, ठीक है। एज़ वेल एज़ जो है वो वहाँ का कल्चर ऐसा, टोपी पहनना, ज़ाहिरी तौर पर उनका ड्रेस इस तरह का कि वो टी शर्ट वो लोग नहीं इतनी लाइक करते, ठीक है, या पहनते भी होंगे तो डेफिनेटली जो वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। इसी तरह से इस्लामाबाद में 3rd नंबर पर, वो डेफिनेटली पॉपुलेशन के हिसाब से भी हो सकता है कि वहाँ तो लोग ही इतने ज़्यादा नहीं है ज़ाहिरी तौर पे, तो इसलिए ट्रेंड में भी कम आ रहा है। तो पंजाब में जो है वो 60% है, लेकिन सिंध में जो है वो इस वक्त 100% है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़ाहिरी तौर पे जो है वो लोग जब शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो वो काम भी कर रहे हैं, और जो है वो ज़ाहिर उनके ट्रेंड इस तरह के हैं कि वो थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में जो है वो टी शर्ट्स और चीज़ों को फाइंड कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पे देखें पंजाब जो है वो 2nd नंबर पर। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि 50% अर्बन में, 50% रूरल में, तो लोग जो है वो इस तरह से डिवाइड हो गए। ज़ाहिर तौर पे जो लोग शहरों में तो वो टी शर्ट को फाइंड कर रहे हैं, उनको ज़ाहिर सर्च कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड को यूज़ कर रहे हैं, तो जो है वो गूगल जो है वो उनका डेटा जो है वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत से लोग तो पंजाब में जो होंगे ज़ाहिर तौर पे वो जो रूरल साइड पे होंगे तो वो तो सर्च नहीं कर रहे होंगे बस बेसिकली, ठीक है, तो हो सकता है उनका डेटा यहाँ पे हो ही नहीं। तो इस तरह से हम गूगल ट्रेंड्स को यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को जो है वो बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि एक अच्छे ट्रेंड और बुरे ट्रेंड में जो है वो फ़र्क क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी एक ट्रेंड को सर्च करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ सर्च कर लेता हूँ, मिसाल के कर देता हूँ, यहाँ पे लेडीज़ कैप लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। लेडीज़ कैप ज़ाहिर जेंट्स के कैप जो है वो हर कोई ज़्यादातर बाय करते हैं, लेकिन लेडीज़ कैप देखें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो लेडीज़ इतने ज़्यादा कैप पहनती नहीं, तो इसलिए सर्च भी नहीं करती, ठीक है, ना ही जो है वो आदमी सर्च करते हैं ज़ाहिरी तौर पे। तो इसलिए ट्रेंड देखें कितना यहाँ पे बैड है, ये बैड ट्रेंड है ना, बिल्कुल डेड है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है वो किसी लोग 31 जनवरी को किसी ने जो है वो सर्च किया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो अगस्त के अंदर किसी ने सर्च किया। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट डेड ही है ओवरऑल द ईयर, ठीक है। इसी तरह से डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री एज वेल। तो कुछ कंट्रीज होते हैं ज़ाहिरी तौर पे, पाकिस्तान के अंदर अगर कैप नहीं पहनते लोग तो इसका ये मतलब थोड़ी यूएसए में नहीं पहनते होंगे, तो इसको चेंज करके देख लेते हैं हम, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ इसको यूनाइटेड स्टेट करूँगा तो ट्रेंड देखें थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज हुआ है। तो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर आप देखें कि लेडीज़ कैप जो है वो उसका ट्रेंड, अगर हम यहाँ इसको ओवरऑल चेक करने के लिए इसको जो है वो 5 ईयर के ट्रेंड में चेक करते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ज़्यादातर ये बिल्कुल 0-0 को टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेंड जो होते हैं बिल्कुल ठीक नहीं होते, यानी इस तरह की चीज़ों के अंदर हमें जाना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। इसकी वजह ये कि लोगों का उस पर इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है। जब गूगल के ऊपर लोग सर्च नहीं कर रहे तो वो अमेज़ॉन के ऊपर क्या सर्च कर रहे होंगे? सबसे पहले तो ज़्यादा लोग जो होते हैं गूगल के अंदर लिखते हैं। तो इसी तरह से जो गूगल डेटा जो होता है वो तो ओवरऑल डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इवन जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं अमेज़ॉन में लिखने से पहले वो क्या करते हैं कि गूगल के अंदर ही लिख देते हैं लेडीज़ कैप, तो उसके बाद जो होता है गूगल जो एक उसका अमेज़ॉन का लिंक वहाँ पे जो है वो खोल देता है। तो लोग जब उस कीवर्ड को गूगल के अंदर सर्च कर देते हैं, डाल देते हैं, मिसाल के तौर पे लेडीज़ कैप किसी ने गूगल के अंदर लिख दिया है, तो उसके बाद क्या होगा कि गूगल जो है वो उनको सजेशन में देता है कि ठीक है ये कैप जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर भी सेल हो रहा है। तो लोग उस लिंक को खोलने के बाद अमेज़ॉन की शॉप पर जाते हैं और वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आप गूगल ट्रेंड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में, और अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को अच्छा बना सकते हैं, और इसी तरह से जो है वो इस चीज़ को जो है वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इन चीज़ों को लर्न कर सकें अगर वो ई-कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं और ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं हूं अहमद जमशेद और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।